पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति भाग 2 की वीडियो में देखेंगे। बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 1 के आगे के प्रश्न हम यहाँ पार्ट 2 में करने जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एग्जाम में जो प्रश्न है यहीं से आएंगे, आप देख लेना, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत से परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। तो आज हम देखेंगे आगे के प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में आगे की जो प्रश्न है 25 से आगे हम इसमें देखेंगे। तो ये प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध था जो 1192 ईस्वी में हुआ था। तो जो तराइन है वो कौन से ज़िले में स्थित है? तो प्रश्न ये है कि तराइन है वो कौन से ज़िले में है। आप सभी जानते हो कि तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और जो पृथ्वीराज चौहान है वो विजयी हुआ था। और तराइन का ये दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो प्रश्न ये है कि जो तराइन है वो तराइन का जो युद्ध हुआ है, तराइन जो स्थान है वो कौन से ज़िले में है? भटिंडा, करनाल, रोहतक या गुड़गांव? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा करनाल, हरियाणा में। यानी जो तराइन है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करनाल में है तराइन का। तराइन जो स्थान है वो करनाल में। अगला प्रश्न है, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? तो यहाँ देख सकते हो आप, इस प्रश्न में भी दूसरे प्रश्न भी बन सकते हैं। आप सभी देख सकते हो कि सांबर झील का प्रवर्तक कौन है या सांबर झील का निर्माण किसने कराया, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो आप देख सकते हो, इसको समझो ध्यान से। सांबर झील का प्रवर्तक है वासुदेव। 591 में 51 ईस्वी में इसने सांबर झील का विकास कराया था। तो इसका प्रमाण कौन से शिलालेख में मिलता है? बेराट के शिलालेख में, पुष्कर शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख या महावीर शिलालेख? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। यानी बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें ये उल्लेख मिलता है, इस शिलालेख में वर्णन है कि सांबर झील का जो निर्माण है, जो प्रवर्तक है वो वासुदेव था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? जो चौहान राजपूत है वो मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? हस्तिनापुर, जांगल देश, सूरसेन या दक्षिण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांगल देश। जो चौहान राजपूत है वो मूल रूप से जांगल देश के रहने वाले थे। तो जो जांगल देश है वो वर्तमान में बीकानेर का स्थल है, वही है। यानी बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो जांगल देश था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। अब देखो, मैंने फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ प्रश्न के अंदर भी दूसरा प्रश्न बन रहा है। प्रश्न ये भी आ सकता है, चौहानों के इष्ट देव कौन थे? तो चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ थे। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है ना। तो प्रश्न फिलहाल यहाँ ये है कि जो हर्षनाथ मंदिर है वो उसका निर्माण किसने कराया? अजयराज, विग्रहराज, ग्रवक या पृथ्वीराज? तो यहाँ आप देख सकते हो, इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ग्रवक। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी यौगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? तो आप देखना, यहाँ उस शासक का नाम पूछा है कि कौन से शासक की रानी थी जो कि रुद्राणी, जो कि यौगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी। यौगिक क्रिया में बहुत ही निपुण थी, दक्ष थी, प्रवीण थी, और पुष्कर में प्रतिदिन वो 1000 दीपक जलाती थी इष्ट देव के नाम से। तो ऐसी जो रानी थी रुद्राणी, वो शासक का नाम है चंदनराज। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे चंदनराज हो जाएगा। चंदनराज की रानी थी वो रुद्राणी, जो कि प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी। तो बहुत बार ये परीक्षा में आया हुआ है और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ पे। अगला, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो फिर से देखो आप, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? वागपतिराज प्रथम, चंदनराज, विग्रहराज या अर्णोराज? तो हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा वागपतिराज प्रथम। यानी वागपतिराज प्रथम है, इसको महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
हम्मीर के गुरु थे। यानी हम्मीर के गुरु कौन थे? राघवदेव, विजयादित्य, जयानक या जयदेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राघवदेव। हम्मीर के गुरु कौन थे? राघवदेव थे, राघवदेव। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर निर्णायक आक्रमण कब किया? 1306 में, 1305 में, 1307 में या 1311 में? तो निर्णायक आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर है वो कई बार आक्रमण किया है, लेकिन निर्णायक जो आक्रमण है वो 1311 ईस्वी का माना जाता है। तो 1311 ईस्वी में निर्णायक आक्रमण किया। तो अगला प्रश्न है शिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की थी? शिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की? राम मालदेव, वीर नारायण, राव जोधा या गोविंद प्रथम? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा वीर नारायण। यानी वीर नारायण ने शिवाना दुर्ग की स्थापना की थी। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है, ध्यान से देखना। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा बदलकर? सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद या खिजराबाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है खैराबाद। शिवाना के दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? खैराबाद रखा था। अगला प्रश्न सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा कराया था? तो सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कीर्तिधर, मंडन, आल्हन या कल्हण? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कल्हण। कल्हण के द्वारा सोमेश्वर के लिए स्वर्ण तोरण यानी सोने के तोरण का निर्माण कराया गया था। अगला है अचलगढ़ दुर्ग जो कि 1452 में स्थापित हुआ था, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है ना, तो ये भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। कहाँ करवाया था? यानी अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने कहाँ करवाया? सिरोही, जोधपुर, पाली या राजसमंद? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सिरोही। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया गया था? सिरोही में कराया गया था। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो कुंभाकालीन जो रणकपुर लेख है उसमें बूंदी का नाम क्या मिलता है? वृंदावती, काशी, बाजोली या ताम्रवती? तो बूंदी का जो नाम है वो था वृंदावती। वृंदावती नाम का उल्लेख यहाँ मिलता है। अगला है चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ? रतन सिंह और अलाउद्दीन, हमीर और इल्तुतमिश, उदय सिंह और अलाउद्दीन, अकबर और राणा प्रताप? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रतन सिंह और अलाउद्दीन। ठीक है ना, यानी चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था 1303 में वो रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। अगला है कौन सा युग्म सही है? तराइन का पहला युद्ध 1191 में, ये भी बात सही है। खानवा का युद्ध 1527 में, ये भी सही है। रणथंबोर का युद्ध 1301 में, ये भी सही है। यानी यहाँ तीनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा अपना उपयुक्त सभी। ये सभी युग्म सही है दिए गए। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में और रणथंबोर का युद्ध 1301 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला है चित्तौड़ में 3 साके हुए। सभी जानते हो चित्तौड़ में 3 साके हुए जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा सही है? यानी कौन से शासक के समय कौन सा जो साका हुआ था वो सन और शासक के नाम दिए गए हैं, कौन सा इसमें से सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी है 1303 में, बहादुर शाह 1534, अकबर 1568। तो यहाँ भी ऑप्शन ये सारे बिल्कुल सही है, सुमेलित है। तो उपयुक्त सभी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय 1303 में जब साका हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ समय हुआ, 1534 में बहादुर शाह और 1568 में अकबर के समय। इस प्रकार से चित्तौड़ में 3 साके हुए थे। अगला है निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत शाकंभरी, जालौर, सिरोही या बूंदी? तो राजस्थान की जो प्रथम चौहान रियासत थी वो थी शाकंभरी। अगला प्रश्न है मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? गोहिल, कछवाहा, गढ़वाल या राठौड़? तो मेवाड़ के जो शासक वंश है उसका नाम था गोहिल। मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन रहा है, आप सभी जानते हो। मेवाड़ की गोहिल वंशीय है, तो याद रखना मेवाड़ के शासक वंश जो है वो है गोहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई?
जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज कब की गई? 1921 में, 1922 में, 1800 में या 1918 में? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा 1921, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। तो कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कुटली, घग्गर, बेडच या काकतरी? तो जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी किनारे बसी हुई थी। तो इसका राइट आंसर घग्गर नदी आ जाएगा। घग्गर नदी किनारे ये बसी हुई थी कालीबंगा सभ्यता। अगला प्रश्न है किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं अजयराज, विग्रहराज, वासुदेव या सोमेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। तो दोस्तों अजयराज ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया था, याद रखें। अगला है चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है। चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? अजयराज, विग्रहराज, वासुदेव या सोमेश्वर? तो अभी जैसे मैंने बताया था चौहान साम्राज्य का जो निर्माणकर्ता है वो अजयराज को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ, यह किस चालुक्य राज्य की बेटी थी? तो आप सभी जानते हो अर्णोराज का विवाह कंचन देवी से हुआ। तो वो कौन से चालुक्य राज्य की बेटी थी? राजराज प्रथम, जयसिंह, कर्क द्वितीय या राजा भोज? उसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह। कंचन देवी थी वो जयसिंह चालुक्य वंशी राजा की बेटी थी। अगला है अर्णोराज की हत्या किसने की थी? जगदेव, अजयराज, सोमेश्वर या पृथ्वीराज प्रथम? तो अर्णोराज की हत्या है वो जगदेव ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जगदेव। अर्णोराज की हत्या जगदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए? तो कवि बंधु, जिसको कवि बांधव भी कहते हैं, कवि बांधव की उपाधि से भी इसे सम्मानित किया गया। अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? तो बिल्कुल इजी सवाल है, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बंधु या कवि बांधव की उपाधि से नवाजा गया है। कवि बांधव भी इन्हें कहते हैं। कई बार परीक्षा में आया ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है विलासपुर कस्बा तथा विसलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? यानी विलासपुर कस्बा और विसलसर जो झील है उसका निर्माण कौन से चौहान शासक ने करवाया था? अर्णोराज ने, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने ही विलासपुर कस्बे और विसलसर झील का निर्माण कराया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे आगे की अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।